और चलिए बात करेंगे T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में टीम इंडिया ने नीदरलैंड को 17 रनों से हराया है और ग्रुप स्टेज में जो भारत का अजेय अभियान है वो जारी रहा। शानदार ये मुकाबला घटा और नीदरलैंड ने भी जो है वो कड़ी टक्कर टीम इंडिया को इस पूरे मुकाबले में दी है और एक शानदार रोचक मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच देखने को मिला। हालांकि इस मुकाबले में भारत के लिए अभिषेक शर्मा की ओर से फिर निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिला। लगातार तीसरे मैच में अभिषेक शर्मा जो है अपना खाता नहीं खोल पाए। ये जीत जरूर मिली भारतीय टीम को, लेकिन कई कमियां अभी भी हैं जिसे दूर करने की जरूरत है। और इस मुकाबले को अगर आप देखेंगे तो कड़ी टक्कर जो है वो दी है नीदरलैंड की टीम ने भी। 17 रनों से सिर्फ ये मुकाबला टीम इंडिया जीती है। भारतीय टीम ने 20 ओवरों में 6 विकेट पर 193 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 176 रन बनाए। शिवम दुबे को उनकी शानदार ऑलराउंड खेल के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से भी नवाजा गया। तो नीदरलैंड की ओर से बास डी लिडे ने सबसे ज्यादा 33 रन बनाए। अन्य कोई बल्लेबाज 30 का आंकड़ा पार नहीं कर सका। वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट झटके, वहीं शिवम दुबे ने भी 2 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या के हिस्से एक विकेट आया, लेकिन शानदार खेल शिवम दुबे ने दिखाया। उन्होंने 31 गेंदों में 66 रनों की पारी खेली और इसी पारी ने भारत को 193 रनों के टोटल तक पहुंचाया, जिसने भारत को मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया। क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राकेश जी, भारत ग्रुप स्टेज में अजेय रही है, नीदरलैंड को भी 17 रनों से पराजित किया टीम इंडिया ने, लेकिन अब भी क्या कमियां दिखती हैं? अभिषेक लगातार तीसरी बार फेल हुए, इसके अलावा और क्या कमियां उजागर हुई, क्योंकि कड़ी टक्कर दी है नीदरलैंड ने भी? राकेश जी देखिए, जब मैच से पहले कार्यक्रम कर रहा था उस वक्त भी मैंने ये बातें कही थी कि विश्व कप पे जो चीजें भारतीय टीम जिस तरह का प्रदर्शन करना चाहती है इस विश्व कप में, जिस स्टाइल का क्रिकेट खेलना चाहती है, वो अब तक भारतीय टीम नहीं खेल पाई है। और यही चीज नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबले में भी दिखा। ये मैच भारतीय टीम जीत जरूर गई, लेकिन नीदरलैंड की टीम ने दिखाया कि अगर आप अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ भारत के खिलाफ आते हैं तो फिर भारतीय टीम को परेशानी होती है, जैसा कि देखने को मिला। और अगर आप उस एक्सपेरिमेंट को या जो आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं सक्सेसफुली, तो टीम इंडिया को दिक्कत होती है और वो देखने को मिला। देखिए, जो भारतीय टीम के साथ समस्या आ रही है कि अभिषेक शर्मा लय में नहीं है, टीम डेथ आ चुका है, 3 बार 0 पर आउट हुए हैं। टीम ईशान किशन पर डिपेंडेंट दिखती है तेजी से रन बनाने के लिए, क्योंकि बीच में अगर आप देखें तो तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव कंसोलिडेट करते दिखते हैं, न कि तेजी से रन बनाते हुए। खास करके तिलक वर्मा की जो पारी को आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है वो उस तरह की पारी है जो कि पहले भारतीय बल्लेबाज खेला करते थे, लेकिन जब से 2022 वर्ल्ड कप के बाद फियरलेस क्रिकेट की बात आई है वो उस तरह की पारी नहीं। इसी तरह से सूर्य कुमार यादव अगर आप पहला मैच छोड़ दें तो जो उनकी बल्लेबाजी हो रही है वो कंसोलिडेट करते हुए ही दिख रहे हैं ज्यादातर अवसरों पर। तो ये एक समस्या भारतीय टीम के साथ आ रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो भारतीय टीम है वो कोलैप्सेस देख रही है, मिनी कोलैप्सेस, मतलब एक विकेट गिरे तो धड़ाधड़ 1-2 विकेट और गिर जाते हैं, फिर विकेट का दबाव आता है, फिर रन गति जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह से आप देखें गेंदबाजी में, तो गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती शानदार लय में दिख रहे हैं, बुमराह अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन
अन्य गेंदबाज जो है वो विकेट तो निकाल लेते हैं लेकिन रन काफी खर्च कर रहे हैं, वहां पर भी सुधार की जरूरत है। और सबसे बुरा हाल फील्डिंग का है। फील्डिंग भारतीय टीम की अच्छी नहीं हो रही है। कल भी आपने देखा कि कम से कम 4 कैचेस तो बिल्कुल छूट गए, जो नहीं छूटना चाहिए इस लेवल पर। और जिस तरह का अभी तक भारत का रेपुटेशन था, उस तरह के कैचेस छूटना नहीं चाहिए, लेकिन वो कैचेस छूट रहे हैं। तो ये कुछ कमियां हैं जिनके साथ भारतीय टीम सुपर 8 में पहुंच गई है। लेकिन सुपर 8 में जो मुकाबला होगा वो कठिन होगा। दक्षिण अफ्रीका आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो ग्रुप के मैचेस थे, आपको टीमें कैसे मिली, अमेरिका, नामीबिया, नीदरलैंड, पाकिस्तान, तो टीमों में वो क्वालिटी नहीं थी। लेकिन अब सुपर 8 में जो टीमें मिलेंगी उसमें क्वालिटी मिलेगी। खास करके दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो मैच होगा, जो कि 2024 वर्ल्ड कप का आप देख सकते हैं कि जो फाइनल हुआ था, एक उसका हिसाब चुकता करने की कोशिश दक्षिण अफ्रीका की टीम जरूर करेगी उस मुकाबले में। तो वहां पर भारतीय टीम को खड़ा होना जरूरी है। अभिषेक का फॉर्म में आना जरूरी है। ईशान से फिर बेहतर पारी की उम्मीद होगी, क्योंकि उन पर टीम बहुत कुछ आश्रित कर रही है। लेकिन मैं तिलक वर्मा के खेल में थोड़ा सा बदलाव देखना चाहूंगा, क्योंकि एक टीम में एक ही एंकर अब हो सकता है, चाहे वो तिलक वर्मा हो चाहे सूर्य कुमार यादव हो। 2 एंकर के साथ आप नहीं आगे बढ़ सकते कि दोनों ही पारी को एंकर अगर करने लगे तो रन गति धीमी हो जाएगी। कल भी आप देखिएगा 7 से जो 10 ओवर का खेल हुआ है, वहां भारतीय टीम 4 ओवरों में सिर्फ 23 रन बना सकी। और अगर आप शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या की जो पार्टनरशिप हुई, या शिवम दुबे ने जो एक विस्फोटक पारी खेली, अगर वो पारी नहीं आई होती तो फिर आप देखिए कि हारी कितने रन से नीदरलैंड की टीम, सिर्फ 17 रनों। तो ये कुछ कमियां रह गई हैं टीम में। उम्मीद है कि टीम मैनेजमेंट इस पर काम करेगी और सुपर 8 के मैच से पहले जो है उन चीजों को रेक्टिफाई कर लेगी। विश्व कप का एक दबाव होता है, ये बात सच है, वो दिख भी रहा है। ये बातें भी हैं कि अभिषेक लय में नहीं है, लेकिन एक पारी की बात है, अभिषेक जिस मुकाबले में भी एक बार 30-35 का स्कोर कर लेंगे तो वो कॉन्फिडेंस उनको मिल जाएगा। अभी कॉन्फिडेंस थोड़ा उनका कम है। और आप देखिएगा कि पिछले 7 मैचों में 5 बार वो 0 पर आउट हुए हैं, तो जो बता रहा है कि परेशानी तो है। तो इन परेशानियों को अभिषेक को दूर करना होगा, भारतीय टीम मैनेजमेंट को करना होगा। बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर दिख रही है, उसको बेहतर करने की जरूरत है और फील्डिंग में सुधार तो बहुत ही जरूरी है। नवीन, चलिए, तो कई कमियां हैं जिसको दूर करने की आवश्यकता है। हालांकि टीम इंडिया का जो अजय अभियान है वो जारी है और साउथ अफ्रीका से अब भिड़ंत होगी सुपर 8 में, जिसके लिए टीम इंडिया को जिन कमियों को अभी हमने देखा है उसको दूर करने की आवश्यकता है और अपने अभियान को और मजबूत करने की जरूरत है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया राकेश रंजन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।